बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना की चश्मदीद एक पुलिसकर्मी के मुताबिक लाठीचार्ज के बाद जनता भड़की और उसके बाद ही पूरा बवाल हुआ। सीधे तौर पे जो पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जो मंजर था, जब मैं इनसे बात कर रहा था वो बता रहे थे कि एक भयावह मंजर हो गया था। ये लोग काफी, इनकी मात्रा ज्यादा नहीं थी और उस समय जिस तरीके की स्थिति थी, क्या हुआ था उस समय आप लोग जब यहाँ पे मौजूद थे, आप लोग क्या हुआ था, पूरी की पूरी घटना क्या हुई थी? घटना क्या था, जिस टाइम जो है वो जाम लग रहा ना, तो जाम में वो हाव हुल्ला तो काटते ही है पब्लिक जो है। तो एसडीएम साहब ने वो उसके लिए कह दिया लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज जैसे ही करी हमने, थोड़ी दूर को तो पब्लिक भाग गई। उसके बाद में जो पब्लिक लौटी है तो बुरा हाल हो गया। दह पत्थर दह पत्थर दह पत्थर, भागते भागते फिर पुलिस वालों को होश नहीं आया, क्योंकि हम 25-30 आदमी थे, वे 500-600 आदमी थे। नहीं, बस यही था। नहीं, उन्होंने फिर चारों तरफ आग पाग लगानी शुरू कर दी। पुलिस को तो अपनी जान बचानी भारी हो गई, क्योंकि हम 25-30 आदमी थे। 25 और आसपास में आप लोगों ने इतला नहीं किया, क्योंकि कोतवाली भी काफी दूर नहीं है यहाँ से। कोतवाली भी ज्यादा दूर नहीं है, कोतवाली के भी पुलिस आ गई है वैसे। बाकी इतने आदमी हैं कहाँ? नहीं, 2-4 आदमी आ रहे हैं और 2-4 आदमी जैसा झगड़ा देख रहे हैं तो कहाँ, फिर तो वो वापिस ही होना शुरू कर दें। फिर पब्लिक में कौन घुसना चाह रहा है, मरना कौन चाह रहा है बताओ? तो सुबोध जी की गाड़ी कैसे फंस गई वहाँ पे, जब वो, क्योंकि खेत में उनकी गाड़ी दिखाई दे रही है, टाटा सुमो। जगह आगे ना मिली उन्हें, जो पब्लिक की गाड़ी ही सब एक साथ भागी हैं, उन्होंने खेत में काट दी गाड़ी। क्या करते, मजबूर थे। नहीं, आगे को रास्ता नहीं मिला भागने का, तो ये हुआ है बस। तो कितनी संख्या में लोग यहाँ पे थे उस समय, कितने? कम से कम 600 आदमी थे। और मैं महेश जी आपके बारे में पूछूंगा, आपको उस समय कैसा लग रहा था जब इस तरीके? साहब कुछ बूझे ही मत ना, बस बहुत बुरा हाल है साहब, जान बचानी भारी थी साहब। दुबक दुबक के जान बचाई है बस, जैसे भी बची है। जी, उन्हें मार देते वे तो, वे किसी के मतलब जिंदा थोड़ी छोड़ते किसी को। जो भी पुलिस वाला हाथ आ रहा उस पर दहलाठा दह पत्थर, तो ये था ये। और वो लोग जो भी गाड़ी मिलती गई, जो थाने पे चौकी पे जो है पथराव करते गए, यही? हाँ, पथराव तो उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ से इधर को भागते भी आई, नहीं, आग दे दी हमारी गाड़ियों में, सब में, चौकी में, सब में आग लगा दी। तो पुलिस वाला कहाँ रहता बताओ? वो तो जो अंदर घुस गए थे, वो गैस के सिलेंडर में आग दी थी, कि जो साला गैस का सिलेंडर फटे आ रही है हमारे, नहीं जी, वो तो दीवार तोड़ के भी निकले हैं लोग बाग। तो ये हुआ सर। कितनी देर में और बाकी पुलिस वाले आगे आप लोगों को बचाने के लिए वहाँ कितनी देर? करीब तो एक घंटे बाद, फिर जब पूरा हिसाब किताब हो गया है, फायर वायर हो गए हैं, जब 1 घंटे बाद पुलिस जो है आई है, जब तो शांति हुई। लेकिन महेश जी, जो उस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का आप बता रहे हैं कि आप लोग खुद जान बचा करके भाग रहे थे, आपको उस समय डर नहीं लगा क्या? डर ना था, बहुत दहशत थी कि आप तो जान बचने की है ही ना, मुश्किल ही है। नहीं, मैं एक बार फिर से पूछूं, शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि आप कह रहे थे कि वहाँ पे लोग आए थे, जाम लगा रहे थे, फिर ये अचानक इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? इतना बुरा बवाल यही हुआ जब लाठीचार्ज हुई ना, वो जब भड़के हैं, पब्लिक जो भड़की है वो लाठीचार्ज से भड़की है और कुछ नहीं। लाठीचार्ज से भड़की? हाँ, लाठीचार्ज से जो है, जब पब्लिक पे लाठीचार्ज हुई है ना, तब पब्लिक भड़की है। तो यहाँ क्या ये भी हुआ कि कितने गांव के लोग थे, कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे? ये 3-4 गाँव के लोग हैं, ये 3-4 गाँव के लोग हैं। ये पूरा महाव है, सिंगरावठी है, नया बांस है, नया गांव जो है ये इसके गांव के हैं, कुछ लोग बरौली के भी हैं। क्योंकि आप यहीं के थे तो आप लोगों को पहचान रहे थे यहाँ पे? जो पहचाना ऐसी पब्लिक में पहचाना कहाँ जा आदमी को, है तो जान बचानी भारी थी साहब, पहचाना कहाँ जा ऐसे में, पहचाना कोई नहीं जी। तो आपके जो साथ में पुलिस कर्मी थे वो भी लोग भागे यहाँ से, जल्दी से भागे? पूरा फोर्स ही भागा था, उसमें कोई ये थोड़ी कि एक आध आदमी जम जाता तो मर जाता। नहीं जी, भागना तो सभी पड़ा। जो बाहर की पुलिस आई थी वो भागी थी। नहीं जी, जान तो सभी प्यारी लगे है, जान तो बचानी ही पड़े है। तो जब ये पथराव होने लगा तो आप लोग पुलिस चौकी के अंदर ही मौजूद थे उस समय? मौजूद नहीं, भागे थे। नहीं जी, 1-2 आदमी मौजूद थे यहाँ, 2-4 आदमी जो है वो मौजूद थे, थानेदार भी मौजूद थे यहाँ जो। तो थानेदार साहब वहाँ से गाड़ी से अपनी टाटा सुमो से निकले, वो वहाँ से निकले तो जाकर के, और उसके बाद खेत की तरफ गाड़ी लेके? खेत की तरफ को गाड़ी उनकी मजबूरी थी, क्यों आगे को रास्ता नहीं मिला भाई, जो पूरा जाम लग रहा है।
तो जब खेत की तरफ को गाड़ी खुदाई है तब आए घटना जो है खेत की तरफ। एक बार मंजर भी मैं जरूर दिखा देना चाहूंगा मैं कि ये मंजर है, ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां जली हुई हैं और जो ये बता रहे हैं ये इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज हुई थी जो आक्रोशित भीड़ थी, पसाड़ युग एक तरीके से कहा सकता है कि उस समय देखने को मिला कि पथराव हो रहा था, पुलिस वालों को भी जान बचा करके भागने की यहाँ पे नौबत आ गई थी। अंदर में भी चौकी के अंदर में भी पुलिस जो उपद्रवी थे वो सारे के सारे वहाँ पे पहुंच गए थे। सिलेंडर्स वगैरह में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी और ये जली हुई गाड़ियां ये साफ सीधे तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके का यहाँ पे मंजर रहा होगा। कितने देर तक महेश जी ये बताइए कितने देर तक ये पूरा का पूरा माहौल हुआ था? कम से कम 2.5-3 घंटे जम के चलाया, 2-2.5 घंटे तो जम के चलाया जी, बिल्कुल 2-2.5 घंटे ये पूरा का पूरा बवाल होता रहा। 2-2.5 घंटे तो जम के चलाया मामला। और 2-2.5 घंटे तक फिर उसके बाद पुलिस कितनी आप गई यहाँ पे और आप लोग कैसे बचे फिर आप लोग? फिर पुलिस आ गई है तब तो फिर हमारा संगठन ज्यादा हुआ तो फिर हमारी पावर बढ़ गई नहीं जी, फिर तो हम बाहर निकले आए नहीं, तो ऐसा हुआ सब। भारत माता की जय वाले नारे इन दिनों सिर्फ देश की जय जयकार में नहीं लगते, हिंसा, हंगामे और बवाल में भी लगते हैं, जिसका नजारा आज बुलंदशहर के स्याना इलाके में साफ दिखाई दिया। सारा विवाद शुरू हुआ था स्याना इलाके के जंगलों में अवैध रूप से पशु कटान को लेकर। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अवैध बूचड़खाने तो बंद हो गए, लेकिन गोकशी खत्म नहीं हुई। चोरी छुपे इस इलाके में भी गोकशी चल रही थी। आज सुबह ही स्याना इलाके के जंगलों में प्रतिबंधित पशु की कटान के अवशेष मिले थे। इसके बाद तो भीड़ का पारा हाई हो गया। सैकड़ों लोग अवैध स्लॉटर हाउस के खिलाफ एकजुट होकर स्याना थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। भीड़ में आगे खड़े लोगों की पुलिस से गुत्थम गुत्था हो रही थी। पीछे से भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। लोगों का आरोप था कि पुलिस ही अपनी सरपरस्ती में गोकशी करवाती है। पुलिस उग्र भीड़ को समझाने में लगी थी, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। भीड़ में शामिल लोग मामले की एफआईआर दर्ज करवाने पर अड़े हुए थे। काफी देर तक भीड़ और पुलिस के बीच मान मनोबल चलता रहा, लेकिन उसके बाद भीड़ उग्र हो गई। लोग पथराव और तोड़फोड़ पर आमादा हो गए। भीड़ के भीतर से पत्थर चलने लगे। बदले में पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। दोनों तरफ से जैसे खूनी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। भीड़ की तरफ से पथराव हुआ तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। इसी बीच स्याना के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पत्थरों की चपेट में आ गए और वो शहीद हो गए। खबरें ये भी है कि भीड़ और पुलिस दोनों की ही तरफ से फायरिंग हुई। इस संघर्ष में भीड़ में शामिल 2 युवक भी घायल हो गए, जबकि 1 युवक की मौत हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। हालांकि कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इन वाहनों में आग तो गुस्साए पुलिस वालों ने लगाई है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत के बाद पुलिस भी आपा खो बैठी थी। और भारी संख्या में पथराव होने के दृष्टिगत पुलिस ने भी वहां पे हवाई फायर किया। एक होमगार्ड था, उसने भी 303 राइफल से हवाई फायर करने की बात आई है। ग्रामीणों में से कोई कट्टे के द्वारा फायरिंग की गई प्रचुर संख्या में, और उसके बाद इसी फायरिंग में वहां के इंस्पेक्टर थे, उनको संभवतः एक बहुत बड़ा ब्रिक बैट उनके सर पे लगा, जिससे उनको सर में हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी होने के पश्चात वहां जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने प्रयास किया कि थाने की गाड़ी में उनको अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन ग्रामीण वहां भी आ गए। फिर भारी मात्रा में पथराव हुआ होता रहा। खैर वहां से किसी तरीके से उनको इंस्पेक्टर साहब को सुबोध कुमार सिंह को वहां से बुलंदशहर भेजा गया उपचार के लिए, जहां उपचार के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई। बुलंदशहर में हुई इस हिंसक वारदात से कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन स्याना इलाके में लंबे वक्त से अवैध रूप से गोकशी चल रही थी, तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? तो क्या पुलिस की मिली भगत से स्याना इलाके में गोकशी चल रही थी? क्या LIU ने आला अधिकारियों को अवैध बूचड़खानों की रिपोर्ट नहीं दी थी?
क्या बुलंदशहर पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी? और सबसे अहम सवाल, पुलिस ने उग्र भीड़ की मांग पर गोकशी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की? और वो एफआईआर भी दर्ज होने के कगार पे थी और पुलिस ने वो एफआईआर ले ली थी, लेकिन पुलिस वहाँ कार्रवाई कर रही थी। जो जानवरों के अवशेष थे उनको सील करना और सैंपल ये सब करना, ये कार्रवाई हो रही थी। इस बीच में कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ जो अवशेष थे उनको वहाँ से उठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल दिया। जब पुलिस ग्रामीणों से बातचीत कर रही थी, बात करीब करीब खत्म होने को आ रही थी, लेकिन किन परिस्थितियों में मामला बिगड़ा, कैसे उत्तेजना बढ़ी, ये सब जांच का विषय होगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। बुलंदशहर में बवाल का नतीजा ये हुआ कि एक थाना कोतवाल को अपनी शहादत देनी पड़ी, जबकि सुमित नाम के एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। उसके परिजनों का कहना है कि वो लड़का तो भीड़ में शामिल भी नहीं था, लेकिन गोली का शिकार हो गया। हमारे गांव चिगरावटी पे पुलिस चौकी है, शाना पुलिस चौकी, वहाँ पे दंगा हो रहा था। वो अपने फ्रेंड को छोड़ने आया था तो उसके सीने पे गोली लगी है। वो बाइक से आ रहा था। कितनी गोली मारी है? और पुलिस वालों ने गोली मारी है उसे। स्याना इलाके में इस बवाल के बाद पूरे बुलंदशहर जिले में तनाव है। इस मामले पर अब सियासत भी गर्म हो रही है। बीजेपी का कहना है कि भीड़ में से असामाजिक तत्वों ने ही इस कांड को अंजाम दिया है, जबकि विपक्ष इसे योगी सरकार की नाकामी करार दे रहा है। देखिए, बहुत दुखद है और भीड़ में कुछ अराजक तत्व रहे होंगे, क्योंकि पब्लिक का कभी कभी उन्मादी स्वरूप रहता है और उसकी वजह से एक घटना हुई। सरकार इन घटना की जांच कराएगी, तथ्य में जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर की घटना सरकार को आईना दिखाने की घटना है। बुलंदशहर में जिस तरह से सरकार असफल है, सरकार का इकबाल खत्म है, वो देखने को मिला है कि जनता ने पुलिस थाने पर हमला बोला, इंस्पेक्टर की हत्या की, और जिस घटना में हमला हुआ है उसकी सूचना सरकार के पास पहले से थी। इंटेलिजेंस थी सरकार के पास, वहां पर गोकशी होती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार गोकशी भी अवैध रूप से अभी भी करवा रही है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने अवैध बूचड़खानों को बंद करवाने का अभियान चलाया था। तमाम बूचड़खानों में ताले तो लगे, लेकिन कहीं चोरी छिपे तो कहीं पुलिस की मिलीभगत से गोवंश की अवैध कटान चलती रही। इसी का अंजाम था बुलंदशहर का ये बवाल। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर।